सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात समझने की है वो ये कि जो सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, जनता सांप्रदायिक नहीं होती है। इस बेसिक बात को समझना हो। वातावरण सांप्रदायिक बनाने के लिए कुछ लोग इंटेंशनली अवतरित होते हैं और उसका कुछ न कुछ धार्मिक या राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो मैसेज ये जाता है कि जनता पोलराइज हो गई है, जनता सांप्रदायिक हो गई है। वातावरण जरूर सांप्रदायिक होता है, लेकिन आम जनता सांप्रदायिक नहीं होती है। इस बेसिक बात को समझ करके ही हम बात करें तो मैं स्वयं उदाहरण हूं सांप्रदायिक दंगे का। मैं तब बहुत छोटा था, क्लास 2 में पढ़ता था। वो जमशेदपुर में 1979 की बात है। मेरे घर भी जला दिए गए, मैं भी विक्टिम हूं। लेकिन उस घटना की जो जांच हुई थी, तो जांच के बाद में राजनीतिक लोग ही दोषी पाए गए थे। और मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा मकसद कौन सा राजनीतिक दल बोल करके विवाद खड़ा करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि राजनीतिक लोग सांप्रदायिक दंगे में शामिल होते हैं, जो ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आज के समय में जो हिंदू और मुस्लिम का जो नैरेटिव सेट होता है राजनीतिक फायदे के लिए, वो ये डिबेट कुछ लोगों को सूट करता है। क्यों सूट करता है, इसको समझने की जरूरत है। ये इस तरह का वातावरण किन को सूट करता है और क्यों सूट करता है। अब ये अगर कह दिया जाए कि आप पूछिए कि हिंदुओं ने कब मुसलमानों के प्रोसेशन पर हमला किया, ये नैरेटिव देने की कोशिश होती है। तो अब इसका जवाब अगर ढूंढ के आप एक दो उदाहरण ले भी आए, तो उससे वही नैरेटिव स्ट्रांग होता है कि हिंदू तो सहिष्णु होते हैं, वो तो हमला कर ही नहीं सकते हैं। तो ये नैरेटिव खड़ा करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर देना भी उसी नैरेटिव को मजबूत करना है और नहीं देना भी उसी नैरेटिव को मजबूत करना होता है। तो ये सूट करता है। अब है कि मुसलमान जैसे अल्पसंख्यक को लेकर हम अक्सर बात करते हैं। ये सही बात है कि अल्पसंख्यक की जो इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है, उसके तहत हिंदुस्तान के मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए। भाई राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक वो डिफाइन हो सकते, लेकिन जिसकी आबादी 16-17% हो, वो अल्पसंख्यक का ट्रीटमेंट पाना चाहता है। तो इस भावना से भी हिंदू समुदाय को बहकाया जाता है कि देखो वो अल्पसंख्यक का सारा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, हमला भी वही करते हैं, बोल करके ये नैरेटिव्स खड़ा हो। अब है कि इस स्थिति से निपटे कैसे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमें तो गांधी जी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो कि उस बांग्लादेश के गांव में पहुंच जाते हैं नंगे पांव, जहां पर कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ होता है, और फिर भी वहां के लोगों को उठा करके शांति समितियां बनाते हैं, घर घर जाते हैं और वो शांति स्थापित करते हैं। शांति समिति आज भी हमारे हिंदुस्तान में मॉडल बनी हुई। जब हम तो जमशेदपुर जैसे शहर में जो सांप्रदायिक दंगों के लिए कभी बहुत कुख्यात था, वहां की भी बात कहते हैं कि वहां भी शांति समिति रहती है। जिला प्रशासन शांति समिति के साथ में बैठकें करता है और इस चीज को टैकल करता है, लेकिन ये टैकल नहीं हो रहा है। प्रशासन फेल है आज की तारीख में, और सत्ता, हर दंगे के पीछे राजनीतिक कारण ही होते हैं, आम जनता उसमें शामिल नहीं होती है। दिखाया जाता है कि आम जनता उसमें शामिल है। तो ये स्थिति है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कुछ बोलो तो मुसीबत, नहीं बोलो तो मुसीबत। जी।